नमस्कार। चलिए आज हम देखते हैं भिन्न में आरोही तथा अवरोही क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है और अवरोही का मतलब क्या होता है। बच्चे जानते हैं कि अगर हम आरोही का मीनिंग बता देंगे तो वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अवरोही का मीनिंग बता देंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि एग्जाम में आरोही अवरोही को बताने वाला कोई होता नहीं। आप स्कूल के एग्जाम में तो हम बता देते हैं कभी कभी, लेकिन आप किसी अच्छी एग्जाम दे रहे हैं या फिर नवोदय का एग्जाम दे रहे हैं, सैनिक का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आरोही का मतलब क्या होता है और अवरोही का मतलब क्या होता है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि आरोही का मतलब क्या होता है और अवरोही का मतलब क्या होता है। हम लोग इससे पहले पूर्ववर्ती परवर्ती पढ़े थे। इसे भी पहले घटते क्रम बढ़ते क्रम पढ़े थे। पूर्ववर्ती शब्द का मतलब होता है कि जो पहले के अंक होते हैं। परवर्ती मतलब होता है जो बाद का अंक होता है। तो अब इसे आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम जैसे कि हम कोई सीढ़ी को नीचे से ऊपर, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब नीचे से जब ऊपर कोई सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? बढ़ते क्रम। सबसे पहले पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी। और वहीं जब हम 5 से नीचे 4, 3, 2, 1 पे आ गए तो ये क्या हो गया? ये जो ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं तो इसे बोलते हैं अवरोही क्रम। इसे क्या बोलेंगे? अवरोही। जब हम ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये हो गया हमारा आरोही, ठीक है। और ये हमारा जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वो हो गया अवरोही। इतना ही बस अंतर है, दोनों में रोही रोही है, लेकिन आ और अब में अंतर है। आ मतलब ऊपर चढ़ना, अब मतलब नीचे उतरना, ठीक है। अब देखिए, ऐसे आप कैसे याद कर सकते हैं? तो पहाड़ पे चढ़ना। अब अगर आप पहाड़ पे चढ़ना तो हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। तो पहाड़ पे चढ़ना है तो हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में जा रहे हैं। और पहाड़ से उतरना है तो हम क्या कर रहे हैं? अवरोही क्रम में जा रहे हैं। या फिर सीढ़ियों पे चढ़ना है तो हम आरोही क्रम में चढ़ते हैं, और छत से जब नीचे उतरना है तो हम अवरोही क्रम में उतरते हैं। अब इसमें नंबर से क्या रिलेशन है? नंबर को हम नंबर तो पहाड़ पे चढ़ता नहीं है, नंबर तो छत पे चढ़ता नहीं है। तो नंबर से इसका क्या रिलेशन है? नंबर से इसका रिलेशन है कि हम अक्सर बढ़ते क्रम और घटते क्रम में नंबर को जमाते हैं। जैसे आपके पास कुछ नंबर हैं, जैसे यहाँ 1/2, 1/4, 1/3 या 1/5। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ पे सब ये हमारे भिन्न की संख्याएं हैं, ये हमारी भिन्न की संख्याएं हैं। तो अब आप बोलिएगा कि अरे, इन नंबर को आरोही में जमाना है या अवरोही में जमाना है तो कैसे जमाना? इन नंबर को आरोही में जमाना है या अवरोही में जमाना है तो कैसे जमाना? तो आरोही में अगर जमाना रहे तो इस नंबर को क्या करेंगे कि बढ़ते क्रम में जमाएंगे, और जब अवरोही में जमाना रहेगा तो हम उसे घटते क्रम में जमाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि आरोही क्रम में किस प्रकार नंबर को सजाते हैं और अवरोही। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है, यह पता करना है। कौन नंबर सबसे बड़ा है, कौन नंबर दूसरे नंबर से 2 नंबर में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि उन दोनों नंबर में कौन बड़ा है। 2 नंबर के बाद 3 नंबर में कंपैरिजन करेंगे, फिर 4 नंबर में कंपैरिजन करेंगे। अब चलिए देखिए यहाँ पे, सबसे पहले हम देखते हैं आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। तो हमारे पास कुछ नंबर हैं, 1/4, 3/4, 2/4 और 4/4, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसे हमें आरोही क्रम में सजाना है। हम इसको अवरोही में भी जमा के देखेंगे। आरोही, आरोही, ठीक है। अब आरोही क्रम में जमाना है तो हमें इसमें सबसे पहले देखना है कि
इसमें जो चार हमारे पास भिन्न अंक संख्याएं हैं, भिन्न के जो नंबर है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? क्यों सबसे बड़ा? आरोही में सबसे बड़ा सबसे लास्ट में आता है। सबके यहाँ पे प्लेस हमने डिसाइड कर लिए। अब सबसे बड़ा जो होगा वो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा सबसे लास्ट में आता है। और तो सबसे पहले तो हम डिसाइड करें, ठीक है, सबसे छोटा कौन है? तो आप या तो इसका डायग्राम देख के बना सकते हैं, क्योंकि सबके पास हर में समान है। हर समान रहने पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको अगर हर समान है तो क्या करिएगा कि देखिएगा कि अंश में जिसके पास सबसे कम है वो सबसे छोटा होता है। अंश में, अंश मतलब ऊपर की संख्या, और हर मतलब नीचे की संख्या। अगर हर सबका बराबर हो तो अंश जिसका सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा हो। यहाँ एक है वो सबसे छोटा है, तो 1/4 हो गया। ओके, अब इसके बाद देखिए कौन होगा, 2/4 हो गया, फिर हो गया 3/4, और लास्ट में आएगा हमारा 4/4। ओके, यानी कि यहाँ 4/4 जो है वो सबसे बड़ा है। 4/4 सबसे बड़ा है। और अगर आप डायग्राम भी बनाना चाहेंगे तो देखिए इसका डायग्राम आपने बना लीजिए। यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ 1/4 हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा, तो 2/4 का बन गया, ये हमारा 3/4 का बन गया, और ये हमारा 4/4 का बन गया। जो सेडेड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में 1/4, 4 पार्ट है टोटल, उसके एक पार्ट को कलर किया गया है। यहाँ 2/4 में 4 टोटल पार्ट्स हैं, इसके 2 भाग को कलर किया गया, यहाँ पे 3 भाग को, और यहाँ 4 भाग। तो ये संख्या बढ़ रही है, ये कलर्ड पार्ट बढ़ रहा है। पहले एक कलर्ड पार्ट हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर चौथा। ओके, तो हमने इसे देख लिया कि ये क्या है, सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा। तो ये हो गया आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम। अब इसी को हम उल्टा कर देंगे तो अवरोही हो जाएगा। अगर हम इसी नंबर को अवरोही में जमाना चाहेंगे, अवरोही, तो क्रम, तो क्या करेंगे, सबसे बड़े को सबसे पहले करेंगे 4/4, 3/4, 2/4 और 1/4। अब क्योंकि अवरोही मतलब जो सबसे बड़ा है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, यानी कि हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं या सीढ़ियां से नीचे उतर रहे हैं। तो सबसे बड़ा हमारे पास 4/4 है, उसके बाद 3/4, 2/4 और 1/4। अब देखिए इसमें आप एक बड़े के निशान और छोटे का निशान भी लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1/4 छोटा है 2/4 से, तो जिधर बड़ा रहता है उधर मुंह खुला का निशान लगा दीजिए, और जिधर कम रहता है उधर बंद का निशान दीजिए। ठीक है, अब जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा रहेगा, और जिधर जिधर ये कोण आता है, जिधर कोण आता है उधर छोटा नंबर रहता है। तो हमारे पास क्या हो गया, 1/4 छोटा है 2/4 से, 2/4 छोटा है 3/4 से, 3/4 छोटा है 4/4 से। उसी प्रकार हमारा 4/4 बड़ा है। अब देखिए इसको, इसमें निशान चेंज हो गया, क्योंकि ये नंबर जो पहला नंबर होता है वो निर्धारित करता है कि हम किस निशान को किधर लगाएं। अब यहाँ देखिए इन दोनों नंबर में हमने कंपैरिजन किया, तो 4/4 बड़ा है, तो 4/4 को की तरफ हमने मूव किया। फिर 3/4 बड़ा है 2/4 से, और 2/4 बड़ा है 1/4 से। तो आरोही क्रम में इस प्रकार हमारा निशान गया, और अवरोही क्रम में इस प्रकार। इसे आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिसका अंश बराबर हो। अभी तो हमने हर बराबर हो देखा है, अब जिसका अंश बराबर हो उसमें किस प्रकार आरोही तथा अवरोही क्रम जमाते हैं। एक बटा दो, 1/10, 1/8, यहाँ 1/4। हमारे पास अभी दूसरा नंबर है। अब देखिए इसमें 1/2, 1/10, 1/8, 1/4।
अब ये जो हमारे पास नंबर है, तो अब इसमें हम आरोही क्रम में जमाएंगे और अवरोही क्रम में जमाएंगे। तो कैसे करें? अब यहाँ देखिए, इन सबों के क्या है, हर असमान है। हर क्या है, असमान है। जब हर असमान होता है और अंश समान होता है, अंश देखिए इसके सबके पास अंश क्या है, समान है। अंश सबके पास क्या है, बराबर है। और हर क्या है, सबके पास आगे पीछे बड़े या छोटा नंबर है। किसी के पास 2 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 8 है, किसी के पास 4 है। तो ऐसे समय हमें ध्यान देना है कि जो संख्या का हर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है। ठीक है, जिसका हर सबसे छोटा होगा वह नंबर सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 1/2 है, वो सबसे छोटा है, यानी कि यह सबसे बड़ा नंबर है। 1/2 सबसे छोटा है, तो क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद तो हम आरोही में क्या करेंगे, सबसे छोटे को ढूंढते हैं। तो जिसके पास सबसे ज्यादा है वो सबसे बड़ा है, तो हम लिखेंगे 1/10। फिर हम लिखेंगे, अब ये छोटा है तो इधर कोण का निशान देंगे और इधर लिखेंगे 1/8, और इधर कोण का निशान देंगे 1/4, और इधर कोण का निशान देंगे 1/2। ओके, ये हमारा हो गया। और उसी प्रकार इसका अवरोही क्रम में इसे क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 1/2, 1/4, 1/8 और 1/10। आप इसे डायग्राम भी बना के देख सकते हैं कि कैसे ये नंबर, यह सबसे छोटा हो गया और 1/2 सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो हमें बस ध्यान क्या देना है कि जब अंश बराबर हो तो हम क्या देखते हैं, अंश बराबर है तो हर में देखेंगे जिसका हर सबसे ज्यादा छोटा है वह सबसे बड़ा होगा। और अगर जब हर बराबर हो तो अंश में देखेंगे कि जिसका अंश सबसे अधिक होगा वह सबसे बड़ा होगा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही देखते हैं।